ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधेकं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुमितमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहगातराजुहा पुत्रेति तन्मयता तर्वोविनेदुतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी आरती की प्रातिवांक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मरीषि श्रीमद भागवतार मरीषि माला तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्संग श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आरती की प्रातिवांक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य बंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो श्रीमद् भागवत हरे कृष्णा हाँ, फेसबुक पे आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही दीदी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो रस तक हमारा चल रहा है। मुख्य रसों में हम शांत दास सख्य वात्सल मधुर रस और इसका आस्वादन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कई बार ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे कि रसास्वादन हो। ये जो 5 रस है ब्रज में तो हो जाते हैं, लेकिन ब्रज के बाहर जैसे जाते हैं रसास्वादन उतना नहीं होता और श्री कृष्ण भी थोड़े गंभीर हो जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह से वो चंचल हैं, चोरी करते हैं और स्त्री लंपट ऐसे कई प्रकार के कार्य करते हैं, वो सब ब्रज में ही समाप्त हो जाते हैं। तो जो मुख्य रस है वो ब्रज के अंतर्गत ही है, ब्रज के बाहर वो रस दिखाई नहीं देते। इसी तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो वंशी है वो भी ब्रज तक ही रह जाती है, ब्रज के बाहर वंशी नहीं है। बलराम जी के भी हल मूसल ब्रज में नहीं है, ब्रज के बाहर है। श्री कृष्ण के शंख चक्र गदा पद्म ब्रज के बाहर है, ब्रज के अंदर नहीं है। ब्रज के अंदर जो है वो एकदम विशुद्ध सब कुछ है। वहाँ यमुना जी है, वहाँ नदियाँ हैं, पर्वत है, भगवान के परिकर हैं, खेती है, गैया है, सब कुछ दिव्य है। और इस दिव्यता के दर्शन होते भी हैं। हमारे सरस्वती प्रभुपाद हमारे आचार्यगण ये इन दिव्य लीलाओं का दर्शन करते हैं। यही कारण है कि इन लोगों का उत्साह फीका नहीं पड़ता। ये लोग कभी भी थकते नहीं है, क्योंकि इनको उस तरह के दर्शन हो रहे होते हैं। उस लेवल पर, उस प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, यहाँ पे इनको अनुभूतियाँ होती है। ये तो साधारण अनुभूतियाँ नहीं हो रही हैं। इसको एक तरह से समझ लेना चाहिए कि एक मधुसूदन सरस्वती थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनका एक शिष्य था विद्यारण्य। तो उसके भी मस्तिष्क में ये घुसा कि मैं भी इस तरह से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। तो उन्होंने पुरस्चरण करवाए। तो एक पुरस्चरण गायत्री का करवाया, जिसमें 24 लाख का एक पुरस्चरण, 24 लाख मंत्र गायत्री मंत्र जो है 24 लाख बार बोलना पड़ेगा। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कहीं तो मैंने 3 बार पढ़ा, कहीं 30 बार भी पढ़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि ये क्या है। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि इतना मैं भजन कर, इतना जाप कर लूँगा तो मेरे माता पिता ने बहुत गरीबी में ज़िंदगी काटी है, इनको बहुत संपत्ति दे दूँगा, बहुत कुछ इस प्रकार से उन्होंने किया था। परंतु 30 बार करने के बाद भी उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अंत में उन्होंने छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। जैसे माँ बाप तो मेरे जीवन में मर ही गए,
साल बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं संन्यास ले। जैसे मैंने संन्यास वेश धारण किया वैसे ही गायत्री प्रकट हो गई। उन्होंने कहा देख बोल तुझे क्या चाहिए, कितनी संपत्ति चाहिए। बोले आप जब आई हो जब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने इतना विलम्ब क्यों किया। देख तेरे पापों का ताप बहुत बड़ा था, धीरे 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 तूने जितने 30 पुरस्चरण करे हैं इससे तेरे पाप कटे हैं। पुरस्चरण तो हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी में आए थे, उन्होंने भी करवाए थे जबकि उनको आवश्यकता नहीं थी। तो कभी कभी हम जब देखते हैं कि हमारा कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो उसका कारण यही है कि हमारे मन जो है बहुत सारी भूलें करके आया है, बहुत सारे अपराध पाप करके आया है। देखो पाप तो क्षमा हो जाते हैं, अपराध क्षमा नहीं होते। उदाहरण के लिए इसको ले लेते हैं हम, अजामिल। अजामिल अपराधी नहीं था, अजामिल पापी था। माँ बाप के चरणों में उसने पाप किया और अपनी पत्नी को छोड़ा, उसके लिए पाप किया। तो पापी का तो उद्धार हो सकता है लेकिन अपराधी का उद्धार नहीं हो सकता। तो हमारे जो पाप हैं ये कट जाते हैं, अपराध तो बज्रलेप की तरह होते हैं, ऐसे मिट जाते हैं। महाराज करते ही नहीं है, जरा सी भी गलती हो जाती है, जरा सी भूल हो जाती है तो। परंतु नवद्वीप धाम है, अपराध भंजन स्थल है, वहाँ पे जगाई मधाई जैसों का भी अपराध क्षमा हो जाता है। ऐसा हम देखते हैं। अपराध क्षमा भगवान तब करते जब हम दोबारा अपराध का सोचे भी नहीं, तो भगवान अपराध क्षमा कर देते हैं, नाम प्रभु क्षमा कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे। तो अब ये जो श्रृंगार रस हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे रस, इसका मतलब ये है कि हमारा कुछ तो अधिकार है, कुछ तो अधिकार है, अधिकार से निम्न अवस्था में नहीं है। अब हम इस अवस्था में आ गए हैं कि और संसार की जो बात है हमें फीकी तो लगेगी, क्योंकि जय मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिस मधुकर को, जिस भ्रमर को अम्बुज कमल का रस का आस्वादन मिल गया, उसको करील के कड़वे कांटेदार वृक्ष क्यों अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से रसास्वादन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर यशोदा जी के साथ, यशोदा बहुत तरह से श्री कृष्ण के साथ, कभी वो चंद्रमा दिखाती है कि माँ ये चंद्रमा कैसा है तो उनको बताती हैं। कभी वो कृष्ण चलते हैं तो कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं कि मैया जब मैं चलता हूँ तो वृक्ष मेरे साथ साथ क्यों चलते हैं। अब सभी देखते हैं ट्रेन में बैठकर तो हमको ऐसा लगता है कि चल रहा है साथ में। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बोल करके, तो ऐसे शांत दास सख्य वात्सल्य का हम आस्वादन कर रहे हैं। आगे के श्लोक में बता रहे हैं, कौन सा श्लोक है आज? 23rd। 23rd। ये 24। 23rd हो गया दीदी। अच्छा 24। हाँ, तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद 47वां अध्याय जिसमें भ्रमर गीत है, इसमें उद्धव कह रहे हैं, एतः परम तनुभृतो भुवि गोप बधवो गोविंद निखिलात्मनि रूढ़ भावाः वांक्षन्ति यत् भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मनि रंत कथा रसस्य। बहुत सुंदर श्लोक है। ये कह रहे हैं कि इस जगत में गोप बधुओं ने जिस देह को धारण किया है, गोपी देह को धारण किया है, जब वही एताम तनु, तो जब वही धन्य है, तब सिद्ध गोपियों के अप्राकृत देह की महिमा की तो बात ही क्या की जाए। तो इन गोप बधुओं ने ये साधन, तो एक तो है नित्य सिद्धा, एक है साधन सिद्धा। नित्य सिद्धा राधा जी, ललिता जी, विशाखा जी, ये नित्य सिद्ध हैं। और कुछ गोपियां हैं जो साधन कर रही हैं, साधन सिद्धा है। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, चीरहरण लीला में कौन सा कात्यायनी व्रत जो किया था, उस तरह से, तो वो है साधन सिद्धा। और एक है नित्य सिद्धा। नित्य सिद्धाओं ने ये नहीं किया है कात्यायनी व्रत, उनको क्या आवश्यकता थी, वो तो पहले से ही थी। तो नित्य जो कात्यायनी व्रत हुआ है उसमें सब सखियां ये 5-6 वर्ष की थी, तो ये उठती है, एक दूसरे को संग में उठाती है,
संग में लेके जाती हैं, 1 महीना का व्रत करती हैं। वहाँ पर यमुना के किनारे जाती हैं, रेती होती है, रेती के किनारे एक सुंदर गोलाकार बना लेती है और उसमें आह्वान करती हैं कात्यायनी देवी का। फिर जो कुछ भी उनके पास सामग्री होती है पूजन इत्यादि करती हैं और बाद में विसर्जन भी कर देती है। इस तरह से इनका रोज सही होता था। व्रत भी करती है, दिन में 1 ही बार। तो इनका रोज जाने से, रोज सुबह उठने से, व्रत करने से बड़ी तेजस्विनी भी हो गई थी। तो महीना भर पूरा भी नहीं हुआ कि 4-5 दिन पहले, क्योंकि श्री कृष्ण अंतर्यामी उनको पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, तब वो आ गए थे और अपने सखाओं के साथ आए। सखाओं में भी कौन थे उनके? जो प्राण सखा है, प्रिय नर्म सखा है, सुबल इत्यादि को सबको लेकर के नहीं आए थे। और जब श्री कृष्ण वृक्ष के ऊपर बैठे थे तो और जो सखा है वो गोपियों को नहीं देख रहे थे, वो हंस तो खूब रहे थे कृष्ण के ऊपर ताली बजा बजा के, परंतु किसी ने गोपी को देखा नहीं था, सब इधर उधर मुंह करके बैठे हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर उनको बताया कि हाँ, तुमने मुझे अपने पति रूप में, नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः, मैं तुमको इस चीज़ की संस्तुति देता हूँ और तुम जब आगामी रात्रियाँ होगी तुम मेरे साथ रास करोगी। तो उसमें साधन सिद्धा भी आई और नित्य सिद्धा तो थी ही, लेकिन उसमें कुछ तो रह गई। जो रह गई थी, उन्होंने योग के बल पर भगवान का ध्यान किया और अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन योग माया ने क्या किया, जिन्होंने प्राण त्यागे उनको छुपा दिया और नई गोपियाँ उनकी जगह प्रकट हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे मरण हो जाएगा, एक उत्पात हो जाएगा, श्री कृष्ण का रास पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस जगत में गोप वधुओं ने जिस देह को धारण किया है, जब वे ही धन्य है, तब सिद्ध गोपियों के अप्राकृत देह की महिमा की बात क्या कर सकते हैं। साधन सिद्धों के लिए भी ब्रज में गोपी देह प्राप्त करना उनके साधन का सर्वश्रेष्ठ फल है। तो हम जो साधना कर रहे हैं, हमारी साधना का सर्वश्रेष्ठ फल क्या है? गोपी भाव। तो ये कैसे होता है कि सबसे पहले श्रद्धा। अब सच्ची बात पूछो तो हमारी श्रद्धा भी नहीं आई है। तो श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति के बाद आएगी भाव भक्ति के बाद आएगी प्रेमा भक्ति के बाद आता है स्वरूप सिद्धि, मैं कौन सी मंजरी हूँ, नित्य जगत में मेरी कौन सी सेवा है, और उसके बाद है वस्तु सिद्धि। तो साधन सिद्धों के लिए ब्रज में गोपी देह प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जब हम ग्रंथ को ये उठाते हैं, गर्ग संगीता और भी पद्म पुराण इत्यादि में कई में मैंने पढ़ा है कि कौन कौन सी गोपी ने किस किस प्रकार से साधना करके आसपास में जन्म लिया है। तो इस समय भी जो साधना कर रहे होंगे और वस्तु सिद्धि के लिए इस समय श्री कृष्ण जिस भुवन में, जिस ब्रह्मांड में लीला कर रहे होंगे, वहां जाकर के गोपी घर में जन्म हो जाएगा। तो साधन का सर्वश्रेष्ठ फल क्या है? संसार में जितने भी साधन है, सर्वश्रेष्ठ फल है गोपी देह की प्राप्ति होना। श्री नंद के ब्रज में वास करने वाली ये ब्रज में गोपी देह धारी गोपियां सर्वतोभाविन परम धन्य है। ये नंद गोकुल में रहती हैं। इनका अखिल आत्मा श्री गोविंद में ऐसा अधिरूढ़ भाव अर्थात परम प्रेम विद्यमान है। हमने उसमें पढ़ा था चित्तन शिक्षामृत में। एक तो है प्रेमारूढ़, जो प्रेम में आरूढ़ होने की इच्छा वाले हैं। एक है प्रेमारूढ़, जो प्रेम में चढ़ गए हैं, बिल्कुल प्रेम के उत्तुंग शिखर पर जो बिल्कुल सवार हो गई हैं। ये गोपियां क्या है? एक तो वो है जो भगवान है। भगवान की विशेषता क्या बताई? अखिल आत्मा। गोपी गीत में भी कहा गया, ना खलु गोपिका नंदनो भवान, ना खलु गोपिका अखिल देही नाम अंतरात्म। आप खाली यशोदा के नंदन हो ऐसा नहीं है, अखिल देही नाम, समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबके आप अंतरात्मा हो। तो यहाँ भी वही बताया है, अखिल आत्मा श्री गोविंद में ऐसा अधिरूढ़ भाव, अधिरूढ़ मतलब परम प्रेम विद्यमान है, जिनको संसार से भयभीत मुनिगण तथा हम दास आदि रसों के पार्षद गण भी सर्वदा वांछा करते हैं। तो जिसको संसार से भयभीत मुनिगण, संसार के आवागमन से मुनिगण संसार से भयभीत रहते हैं, वो बाल्यकाल से निकल जाते हैं। और हम, कौन कह रहा है? उद्धव जी। हम दास आदि
रसों के पार्षद गण भी सर्वदा वांछा। तो हम कैसे, हमारा सख्य वासल तो है नहीं। उद्धव जी कहते हैं कि मैं तो दास रस का अधिकारी हूँ, तो हम भी इस श्रृंगार रस की वांछा करते हैं गोपियों के देह की। जो गोपियों को देह प्राप्त हुआ है, तो गोपियाँ कौन थी? पिछले जन्म में दंडकारण्य बनी के ऋषि थे, 60,000 ऋषि थे जो बहुत इसी से मंत्र कर रहे थे, गोपाल मंत्र का जाप कर रहे थे। गोपाल मंत्र में जो बीज है क्लिंग, वो श्री कृष्ण को आकर्षित करता है। अच्छा, ये जो मंत्र है जिसमें बीज होता है वो मौन भाव से बोले जाते हैं, उनको मुख्य रूप से नहीं बोला जाता। मननाद त्रायते इति मंत्राः, मनन से जो रक्षा करता है उसको मंत्र कहते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में बीज नहीं है, इसलिए हम उसका जोर से उच्चारण कर सकते हैं। जहाँ बीज रहता है तो बीज क्या है? अंदर रहता है ना, जमीन के। इसी प्रकार से तो जमीन के अंदर ये हमारा बीज है, हृदय के अंदर, ये धीरे धीरे अंकुरित होकर के विस्तृत फैल जाता है। तो हम दास आदि रसों के पार्षद गण सर्वदा इसकी वांछा करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो भगवान अनंत की कथाओं के रस में मग्न रहता है, अनंत भगवान नीचे अनंत जो है अपने सहस्र फनों से, सहस्र मुखों से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का गान करते हैं। इस भक्ति के साथ हुआ, ऐसा हुआ, इस भक्ति ऐसी लीला की, इन्होंने ऐसी लीला की, द्वारका में ऐसा गए, फिर यहाँ किया, और उनको ऐसा लगता है कि अब ये लीलाओं को मैं कल परसों तक समाप्त कर लूंगा। फिर इतनी सारी लीलाओं का स्मरण हो जाता है तो इसलिए वो इस रस में मगन रहते हैं। उनके लिए तो ब्रह्म जन्म भी अकिंचित कर है, अर्थात ब्रह्मा की जन्म की आयु भी ले लें तो भी क्या हो जाएगा। बात यह है कि ब्रह्मा के जन्म की 1 परार्धायु, 2 परार्धायु, ना जाने कितने, एक दिन में ही 1000 चतुर्युगी निकल जाती है। इतनी यदि हमें आयु मिल भी जाए, लेकिन गोपी भाव प्राप्त नहीं है, तो इतनी बड़ी आयु लेकर के भी क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। सारी तपस्याओं का फल है भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम होना, मधुर रस का प्रेम होना। यदि वो हमें मिल गया तो तपस्या करके क्या करेंगे? और बहुत सी तपस्या कर लिए, प्रेम नहीं मिला तो तपस्याओं से क्या लाभ है? इसीलिए नाम जप पर जोर दिया गया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के ये ब्रह्मा जी की स्तुति है। 14वें अध्याय में 31वें श्लोक में ब्रह्मा स्तुति करते कह रहे हैं, अवति धन्या ब्रज गोरमण्याः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो बस्तरात्मजात्मना यतृप्तयद्यापि नाचाल मध्वराः। ब्रज की गोपियां, गोरमणिया, राइट, ब्रज की गोपियां और गाय भी धन्य है, क्योंकि श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका स्तनपान किया है। गोपियों का कब? जब ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए कि इतने सारे बालक बन गए, इतने सारे मैं चुरा लाया, वहां भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं। तो भगवान कृष्ण की सर्वव्यापकता और सर्वरूपता देखी, समस्त रूपों में वो है। और भी बहुत यज्ञ आदि करके कर्मी लोगों को अब तक जिनकी कृपा प्राप्त नहीं हुई, वही प्रभु ब्रज गोपी तथा गायों की तृप्ति के लिए उनके पुत्र और बछड़े बनकर उनका स्तनपान कर रहे हैं। ये वात्सल्य रस का उदाहरण दिया। आश्चर्य की बात है कि कर्मी लोग स्वाहा स्वाहा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं हो पाते। तो वही भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गाय बनकर और गायों को बछड़े बनकर और गोपियों को उनके पुत्र बनकर असीम आनंद दे रहे हैं। और अब 44वें अध्याय में जब मथुरा भ्रमण के लिए गए हैं कंस के यहाँ पर, तब मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं, गोप्यस्तफा किम चरण यदमुष्य रूपम लावण्य सार मसोर्ध मनन्य सिद्धम दिग्वीपिबन्त्यानु सवाभिनवम दुरापम एकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। अहो, गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जो वे अपने नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण की अनन्य सिद्ध अर्थात स्वभाव सिद्ध, असमोर्ध, असम, जिसके समान कोई नहीं है, अनुर्ध, जिससे ऊंचा कोई नहीं है,
ऐसे लावण्य सार में रूप माधि का पान किया करती थी। मथुरा की स्त्रियों को बहुत ही ज्यादा था कि इतने दिन कृष्ण वहां पर रहे, इतना सौंदर्य है, और मथुरा में तो आए वो किशोर बनकर आए हैं। इन मथुरा की स्त्रियों ने इन गोपियों ने कौन सी तपस्या की है, जो वे अपने नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण की अनन्य सिद्ध, अर्थात अनन्य जो किसी के द्वारा सिद्ध नहीं है। एक तो कोई कहेगा आकर के कि भैया इनका परिचय दे दो। क्या परिचय? अरे ये बहुत मठ की सेवा करते हैं, ये इनका ये नाम है, इनके विषय में तो आप जानते होंगे, बहुत कीर्तन इत्यादि बड़े जोर से करते हैं, हम ऐसे आगे परिचय देते हैं। ठीक है, एक ऐसा है कि जिसको परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। सूर्य को परिचय की क्या आवश्यकता है भला? चंद्रमा को परिचय की क्या आवश्यकता है? तो जैसे से मनुष्य के जैसे कर्म होते चले जाते हैं ना, उसका वैसे ही औरा लावण्य बनता चला जाता है। तो ऊपर जो जाता है यहाँ से मनुष्य, तो उसका लावण्य देख के बड़े बड़े देवता, तब भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त देवता, मेरे भक्त देवताओं के मस्तक पर पैर रखकर मेरे धाम आते हैं। गरुड़ जी हैं, ऊपर से नीचे घूमते रहते हैं, उनके पंखों से सामवेद के मंत्रों की ध्वनि निकलती रहती है, तो ऐसे आकर्षित कर लेते हैं। तो जो स्वभाव सिद्ध असमूर्त लावण्य सार में, लावण्य कहते औरा को, इतना सुंदर इनके मुख से चमक निकल रही है, उसके सार में रूप माधि का पान किया करती थी। क्या किया इन गोपियों ने, कैसे बड़े सुंदर। इसी प्रकार से कृष्ण के साथ भी हुआ, राम के साथ भी हुआ। जनकपुरी में जब राम के सौंदर्य को देखा तो कितनी वहां पर जो राजकन्याएं थी या अयोध्या की कन्याएं थी, उन्होंने भगवान श्री राम को देखा, आंखों के रास्ते हृदय में ले गई और मानो हृदय के दरवाजे बंद कर लिए, या प्रभु यहाँ से आप कभी निकल नहीं पाओगे। तो स्वभाव सिद्ध असमूर्ध लावण्य सार में रूप माधि का पान किया करती थी। श्री कृष्ण का यह रूप सौंदर्यामृत दुष्प्राप्य है, ये आसानी से किसी को मिलता नहीं है, और क्षण क्षण में नव नवायमान रूप में प्रकाशित होता है। प्रणव, ओम का दूसरा शब्द है प्रणव। प्रणव का अर्थ है नव नवायमान, नए नए रूप में प्रकट होता है। तो भगवान तो ओम शब्द वाचक हैं, तथा यश, श्री एवं ऐश्वर्य का एकांत धाम स्वरूप अर्थात आश्रय है। तो इस तरह से भगवान का रूप प्रकाशित होता है। क्षण क्षण में नव नवायमान है। और तीसरा वैशिष्ट उनका बताया, इसमें यश, श्री और ऐश्वर्य का एकांत धाम है, अर्थात यश ने, श्री ने और ऐश्वर्य ने इनके रूप का आश्रय ले रखा है। ऐसा यशस्वी, ऐसा ऐश्वर्यवान, ऐसा श्रीवंत और कहीं नहीं देखा जाता। और इन गोपियों की महिमा बता रहे हैं। यहाँ दोहने वहाँ नने मथनो पलेप पेक खेंक नार्व रुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो शुकंठयो धन्या ब्रजस्त्रया उरुक्रम चेतयानाः। ब्रज गोपियां गो दोहन, गाय का दोहन करते समय, मूसल से धान आदि कूटते समय, दधी मंथन करते समय, घर को गोबर से लीपते समय, दोलन, बालकों को झूला झुलाते समय, औक्षण, उन्हें नहलाते धुलाते समय, रोते हुए बालकों को चुप कराने तथा घर की झाड़ू आदि के समय या पोंछा आदि के समय अनुरक्त चित्त होकर पूरे ध्यान से काम करती थी। वो तो ठीक है, जो भी काम किया जाए मन से करना चाहिए। ये हम जो घर साफ कर रहे हैं, पोंछा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी का जब मन आएगा तो नीचे भी आ जाएंगे, जब मन आएगा तो ऊपर भी बैठ जाएंगे। ऐसा थोड़ी है। हमारे वो अलक्षित रूप से सब काम करते रहते हैं। यदि हम अपने घर में उनको पूरी सुविधा दें तो वो हमारे घर में भ्रमण और विचरण करेंगे। तो चित्त और बालकों को चुप कराने तथा घर की झाड़ू सफाई के समय अनुरक्त चित्त होकर गदगद कंठ से सर्वदा अपने चित्त रूपी सिंहासन पर श्री कृष्ण को बिठाते हैं। यह चित्त, यह सिंहासन पर हमेशा श्री कृष्ण यहाँ विराजमान होते हैं। और श्री कृष्ण विषयक गीत गाया करती थी।
श्री कृष्ण विषय गीत गाया करती थी। वही कौन से? गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती। ऐसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया करती थी। सब काम करते समय, उठते बैठते जागते सोते, उस समय उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होती रहती थी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारा चित्त है भगवान की कथाओं को सुनकर के ऐसा विगलित हो जाता है, जरा भी माला उठाओ तो एकदम क्रंदन करने लगता है, जीव रोने लगता है, कितने समय से मैं भटक रहा हूँ, अब और नहीं। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि कृष्ण विषय गीत गाया करती हैं और उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहते रहते हैं। और क्या बता रहे इन गोपियों का? प्रातः ब्रजात ब्रजत आविशतश्च सायं, गोवी समम प्रणयतो अस्य निशस्य वेणुं, निर्गम्य तूर्ण मबलापति भूरि पथा भूरि पुण्याः, पश्यन्ति सस्मिन् मुखं सदयावलोकम्। प्रातः काल जब श्री कृष्ण ब्रज से गोचारण के लिए जाते और संध्या काल में घर पर लौटते, उस समय ग्वाल वालों की मंडली में वेणु वादन किया करते थे। द्वारका में तो बंसी रह नहीं गई, सब यहाँ पे। तो कब करते थे बंसी? जब गोचारण के लिए जा रहे हैं और जब आ रहे हैं। आ रहे तब कौन सा गीत है? वही बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपीशम वैजयंतीम चा मालाम रंध्रान वेणु रधर सुदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्य स्वपदम प्राविशत गीत कीर्ति। तो उस समय सब गाते आते थे। उस समय ग्वाल वालों की मंडली में बेरू वादन किया करते थे। कृष्ण मस्त वंशी बजाते थे। उस बेरू नाद को श्रवण करके अत्यधिक पुण्यशाली अबला ब्रज रमणिया घर से शीघ्री बाहर आकर मार्गों पर सदैव अर्थात कृपा दृष्टि तथा सुस्मित बदन वाले श्री कृष्ण का दर्शन किया करती थी। तो ये पुण्यशाली थी अबला ब्रज रमणिया। तो ब्रज रमणिया अबला इसलिए नहीं है कि उनके अंदर शक्ति नहीं है, वो अबला इसलिए कि श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम के वशीभूत होकर उनको घर इत्यादि की सुदबुद नहीं रह गई है। वैसी ब्रज रमणिया घर से शीघ्र बाहर आ जाती हैं और मार्ग पर सदैव अर्थात कृपा दृष्टि तथा सुस्मित बदन वाले, जो भगवान की दृष्टि, कैसी कृपा दृष्टि, भगवान चाहे तो मिनटों में कुछ कर सकते हैं, और सुस्मित बदन वाले श्री कृष्ण का दर्शन किया करती थी। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में श्री सूत गोस्वामी आश्चर्य युक्त होकर शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, सायेष नरक लोक्यस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया, रेमे श्रीरत्न कूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चित्त शक्ति के द्वारा नरलोक में अवतीर्ण होकर साधारण दृष्टिकोण में प्राकृत मनुष्य जैसा स्त्री रत्न उत्तम स्त्रियों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्रज गोपियों के साथ विहार किया था। इसको ऐसे समझिए, श्री कृष्ण अपनी चित्त शक्ति के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण की कैसी शक्ति? चित्त शक्ति स्वाभाविक शक्ति है। तो इस नरलोक में वो अवतीर्ण हुए। तो भगवान जब अवतीर्ण हुए तो वैकुंठ में कोई था? बोले जिस समय कृष्ण आते वैकुंठ में कोई नहीं। ऐसा भी है, ऐसा कह के छाया से थे, पर मुझको पसंद है क्योंकि वो आए होंगे, सब जो भी उनके प्रेमी थे सब यहाँ पर आ गए थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, संपूर्ण रूप से पूर्ण है। तो उनको क्या करते? अपनी शक्ति के बल पर वे नरलोक में अवतीर्ण होते हैं और प्राकृत मनुष्य जैसी, जैसे सिंपल जनरल नॉर्मल मनुष्य होते हैं, उनके जैसी स्त्री रत्न उत्तम स्त्रियों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्रज गोपियों के साथ विहार इत्यादि किया करते थे, कृष्ण ब्रज वनिताओं के साथ। और क्या बताया उनके विषय में? इसमें ये बताया गया है कि जो ब्रज गोपियां हैं उनके बड़े कटाक्ष बड़े सुंदर थे।
वो होते हैं ना जिसको आम भाषा में बोलते हैं नैन मटक्का। श्री कृष्ण को लुभाने के लिए कभी आंखें टेढ़ी करके देखना, कभी आंखें झुक जाना, कभी आंखें बंद कर लेना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये श्लोक है, बहुत सुंदर है। मैंने अपनी पुस्तक में इसका 2-3 जगह वर्णन किया है। उद्दाम उद्दाम भाव पिशुना मलबल गुहास ब्रीडावलोक निहतो मदनो पियासाम सम्मूह्य चाप मजहात प्रमदोत्तमास्ता यसेन्द्रियम विमथितुम कुहकई न शेकुः। बात यह है कि जो श्री कृष्ण ब्रज में ये सब करते हैं और ब्रज को छोड़ करके जो द्वारका की महिषियां हैं उनके भी आंख इत्यादि चपलांगी हैं, हिरण जैसी आंखों वाली हैं, तो उनके जो भगवान को जो देखती थी, भगवान उनके जरा भी मोहित नहीं होते थे, जरा भी आकर्षण नहीं होता था उनकी तरफ से। तो बता रहे यहाँ पर जिन परम सुंदरियों की उद्दाम शोभा अर्थात गंभीर प्रेम सूचक मधुर आलाप, अमल बिल्कुल पवित्र मधुर हास और लज्जा भरी चितवन के द्वारा प्राकृत मदन ने भी सम्मोहित होकर अपना धनुष त्याग दिया था। इन गोपियों के सौंदर्य को देखकर वे ही प्रमदोत्तमा रमणिया समंजसा रति से युक्त होकर काम विलासों से श्री कृष्ण की इंद्रियों का मंथन अर्थात उन्हें वशीभूत करने में नाशेकु समर्थ नहीं हुई। यहाँ पर दोनों की तुलना करिए। जिन परम सुंदरियों के उद्दाम शोभा अर्थात गंभीर प्रेम सूचक मधुर आलाप, मीठी मीठी बातें जो प्रेमी प्रेमिकाओं में होती हैं, अमल मधुर हास, सुंदर पवित्र निर्मल हास और लज्जा भरी चितवन के द्वारा प्राकृत मदन ने भी सम्मोहित होकर अपना धनुष त्याग दिया था। भगवान को ये सब देखकर प्राकृत मदन ने कहा, इन पर मेरी जीत नहीं हो सकती। वे ही प्रमोदोत्तमा जो प्रेम से प्रमाद जिनमें हो गया है, ऐसी स्त्रियां समंजस रति से युक्त होकर काम विलासों से श्री कृष्ण की इंद्रियों का मंथन अर्थात उन्हें वशीभूत करने में असमर्थ ही रही। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में यह श्लोक द्वारका की महिषों के लिए कहा गया है, तथापि श्री भक्ति विनोद ठाकुर किसी विशेष गुण भाव से इस श्लोक को ब्रज गोपियों के लिए व्यवहार कर रहे हैं। कुहकई शब्द का अर्थ है छल से श्री कृष्ण को वशीभूत करने की चेष्टा, किंतु श्री कृष्ण तो केवल प्रेम से ही वशीभूत होते हैं। छल पूर्वक वशीकरण को समंजस रति तथा प्रेम युक्त वशीकरण को समर्था रति कहते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 19वें श्लोक में देखो, गास निवर्त्य साया स राम जनार्दनाः वेणुं वृणयन् गोष्ठ मगात् गोपैरवीष्टुताः गोपीनां परमानन्द आसीत् गोविन्द दर्शने क्षणं युवशतामिव यासां येन विना भवत्। सायकाल संध्या को शाम को जब गोचारण के उपरांत श्री कृष्ण जब बलराम के साथ बंशी बजाते बजाते गोष्ठ में लौटते हैं, यानी घोषपल्ली जहाँ गाय रहती हैं, तब उनके सखा ग्वालवाल उनकी कीर्ति का गान करते हुए उनके पीछे पीछे आते हैं। ब्रजदेवियां श्री गोविंद का दर्शन कर परमानंद में निमग्न हो जाती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के विच्छेद में उनका एक एक क्षण सैकड़ों युगों के बराबर होता था। और ये वेणुगीत का अंतिम श्लोक है, बहुत ही सुंदर है। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशून् नुविवेशयतोर्वयस्य हि वक्त्रां ब्रजेश सुदयोरनुवेणुजुष्टं
यर्वै निपिता मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। हे सखियों सुनो, राम और कृष्ण जब गैयाओं के पीछे पीछे सखाओं के साथ वन में प्रवेश करते हैं, उस समय बेड़ू बजाते हुए बहुत ही प्रेम भरे चित्त से, अनुरक्त चित्त से, स्निग्ध कटाक्षपात, टेढ़ी टेढ़ी निगाह डालने वाले चितवन से हमको देखते हुए श्री कृष्ण चंद्र के मुखमंडल का जिन्होंने दर्शन किया है, उनके लिए ऐसे दर्शन की अपेक्षा नेत्र धारण करने वाले व्यक्तियों को और अधिक कोई फल प्राप्त ही हो सकता है, मैं नहीं जानती। अर्थात उनका ही नेत्रों का धारण करना। तो नेत्र है तो मतलब क्या है? अक्षरवताम फलम मितामह। जो हमारी आंखें हैं उनका यही फल है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो। आंखें देखो, आंखों अभी देखो हमारे प्रेजेंट पे राम भद्राचार्य जी हैं, है ना, लेकिन उनको सब कुछ आता है। इधर इनको ले लो, सूरदास जी सारे सौंदर्य का वर्णन कर देते थे। तो वो कहते हैं कि स्निग्ध कटाक्षपात करने वाले श्री कृष्ण चंद्र के मुखमंडल का जिन्होंने दर्शन किया है, उनके ही ऐसे दर्शन की अपेक्षा नेत्र धारण करने वाले व्यक्तियों की और अधिक कोई फल प्राप्त। आपने आंखें तो ही है लेकिन कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, तो इन आंखों से क्या फायदा? अभी हमारी आंखें दर्शन कृष्ण के किसमें? किताबों में, पुस्तकों में। इन पुस्तकों में कृष्ण ही है, अकेले कृष्ण ही, राधा जी भी हैं, वो दोनों ही नहीं, हमारे गुरु जी भी हैं। इन पुस्तकों में उनके दर्शन होते हैं। और पूछ रहे हैं, गोप्या किमाचरादयं कुशलम स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद्वशिष्ठ रसं हृदिन्यो हृष्यत्यश्रु मुमुचु तर्वो यथायाः। अरे गोपियों, इस वेणु ने कौन सा पुण्याचरण किया है? एरी बांस की बांसुरिया तेने कौन कौन तप की नौरी। अरे बांस को कोई पूछता नहीं है, बांस को घर में कोई लगाता भी नहीं है, और इसी बांस की कृष्ण ने बांसुरी बना डाली। तो अब कहते हैं इस वंशी से कि तू ये बता, तूने कौन सा पुण्य आचरण किया है कि जो हम गोपियों का जिसमें अधिकार है, जो चीज हमारे प्राप्त होने योग्य है, ऐसे श्री कृष्ण के अधर सुधा रस का तू निरंतर पान करता रहता है, और उस अधर सुधा के अवशिष्टता को जो बच जाता है को रस में गान सहित, यानी कि इसी वेणु की इच्छा अनुसार इसका अपने रस से पोषण करने वाली अर्थात रस रूप नदी प्राप्त करती है। इल्हादिनी अर्थात रस रूप नदी प्राप्त करती है। तो अब ये जो वंशी है, इसका पोषण कौन कर रही है? नदी। कैसे? नदी के पास ही तो उगा है ये। नदी के पास उगने से नदियां इसका पोषण कर रही है। और तो वो भी नदियां कैसे हैं? और इस अधर सुधा के अवशिष्ट बचे हुए अंश को रस में गान सहित इस वेणु की इच्छानुसार इसका अपने रस से पोषण करने वाली इल्हादिनी अर्थात रस रूप नदी प्राप्त करती है। इस वेणु को अधरामृत का पान करते हुए, अधरामृत अधर कहते होठों को, ये वंशी वस्ती है, इसका पान करते हुए जो बच जाता है, अब रसगान सहित नदियों को प्रदान करते हुए देखकर वृक्ष परम आनंदित होकर अश्रु प्रवाहित करते हैं। इस वेणु का अधरामृत पान करते हुए तथा अवशिष्ट को रसगान सहित नदियों को प्रदान करके वृक्ष परमानंद होकर अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। अपने वंश में वैष्णव संतान को देखकर आर्य पुरुष यानी कि घर के बड़े बूढ़े जैसे आनंद अश्रु प्रवाहित करते हैं, वैसी वृक्ष भी कि हमारे वंश में एक ऐसा वंशधर, वंश को धारण करने वाला उत्पन्न हुआ है, इसके साथ ऐसा संबंध छोड़कर मधुधारा क्षरण के बहाने मानो नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित हो रहे हो। मधुधाराएं गिर रही हो, इस बहाने मानो नेत्रों से ये गिर रहे हो। आज यहीं तक रहेगा।
वांछा कर्तरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी, प्राकृत मदन ये क्या है? संसार वाला कामदेव। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, फिर ये जो 33rd श्लोक है वेणु गीत का दीदी, फिर इसमें ये हुआ ना, मतलब जो नदी है वो उनकी माता हो गई, और ये जो हाँ, वो बहुत खुश होती हैं कि हमारे वंश में ये ऐसा हुआ जो भगवान श्री कृष्ण के अद्रामृत रूपी सिंहासन पर विराजमान रहता है। दीदी ये जो एकनी है, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ दीदी? किसका? इसमें लिखा है कि रत्नी अर्थात रस रूप नदी प्राप्त करती है। फिर से बोलो। दीदी लिखा है, और उस अधर सुधा के अवशिष्ट को रसमय गान सहित, फिर ब्रैकेट में लिखा है, इसी वेणु की इच्छा अनुसार इसका अपने रस से पोषण करने वाली हृदनी। हृदनी मतलब नदी मानेंगे, मतलब हृदनी। कौन सा श्लोक बोल रही हो? नंबर बोलो। दीदी यही वाला 33rd। अपने वंश में वैष्णव संतान को देखकर आर्य पुरुष घर के बड़े बूढ़े आनंद अश्रु जैसे प्रवाहित करते हैं, वैसे वृक्ष भी हमारे वंश में, यानी जो ये बांस, हमारे वंश में एक ऐसा वंशधर उत्पन्न हुआ है, इसके साथ ऐसा संबंध जोड़कर मधुधारा क्षण के भाने वृक्षों से क्या बहती है? मधुधारा। वृक्षों से जो अमृत धारा बह रही है, उसके भाने मानो वो अपने नेत्रों से आनंद के आंसू प्रवाहित कर रहे हैं। इसके ऊपर वाला पैराग्राफ, हरे कृष्णा दीदी, इसका ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो एक बार दोबारा। इस वेणु ने कौन सा पुण्याचरण किया है? ऐसा कौन सा पुण्याचरण किया है जो हम गोपियों के द्वारा, जो हम गोपियों को मिलना चाहिए श्री कृष्ण का अधरामृत, अधर सुधा रस, सुधा अमृत जो हमको मिलना चाहिए, ये उसका पान करता रहता है, और उस अधर सुधा का जो बच जाता है उसका रसमय गान से, यानी इसी वेणु की इच्छा अनुसार इसका अपने रस से पोषण करने वाली इल्हादिनी अर्थात रस रूप नदी प्राप्त करती है। और इस अधर सुधा के अवशिष्ट को, जो अधर सुधा का अमृत बच जाता है, उसको क्या करती है नदियां? कलकल की ध्वनि से वो भी इसका गान करती हैं, रसमय गान सहित। इसी की इच्छा अनुसार इसका अपने रस से पोषण करने वाली जो नदियां हैं, इल्हादिनी अर्थात रस रूप नदी प्राप्त करती है। स्पष्ट है अभी? इसकी अधर सुधा को, इसका जो अवशिष्ट है, जो बचा हुआ है, वो नदियां करती हैं, और नदियां भी भगवान की जो ध्वनि है, वंशी ध्वनि, उसके साथ कल कल नाद करती है। नदियां भी तरंगायित होकर के ध्वनि करती है। दीदी नदियों को कैसे मिलता है ये जब कलरव गीत होता है? वहीं से पास में उगा है ना, नदियों के पास में ही, नदियों के किनारे पर उगने से। हाँ, मतलब जो बांस का जो वृक्ष, जो बांस के वृक्ष है, जो वो नदी के किनारे पर उगे हुए हैं, इसलिए हाँ, नदियों का भी, उनको अंश मिल रहा है। दीदी क्योंकि ग्रोथ के लिए, मतलब जैसे पानी की जरूरत तो पड़ती है शायद, इसीलिए बोला है ना दीदी? पानी की जरूरत क्या? मतलब जैसे नदी है तो नदी उनका एक हिसाब से पालन पोषण कर रही है ना? हाँ हाँ, नदी उसका पालन पोषण कर रही है। नदियों के किनारे बड़ा हो रहा है ना बांस का वृक्ष। हाँ जी 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 जी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी क्लीव मीन्स क्या होता है? क्लीव का क्या अर्थ है दीदी? किसका? क्लीव। क्लीव?
कहाँ पे लिखा है? किली माने वैसे नपुंसक होता है, पर यहाँ कहाँ लिखा है? दीदी यहाँ पे नहीं है, ये इसमें प्रभु महाराज का जो वो है ना चैप्टर, उसमें है ये किली माने नपुंसक होता है। और दीदी बहुमानन, बहुमानन बहुत सम्मान। अच्छा ठीक है दीदी। वो जब पूरा पढ़ोगे तो ऐसे आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद जी के आर्टिकल्स तो बिल्कुल समझ में नहीं आते जब आप पूरा नहीं पढ़ते हो तो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मैं ललिता। दीदी पाप और अपराध में अंतर, यानी अपराध गुरुदेव के जो चरणों में वैष्णव के चरणों, अपराध होते हैं धाम अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध। और पाप होते हैं झूठ बोलना, चोरी करना। नाम अपराध में भगवान श्री कृष्ण के समान सभी देवताओं को समझ लेना, सबको भगवान मान लेना। सेवा अपराध में भगवान के सामने जम्हाई लेना, भगवान के सामने किसी की निंदा करना, जोर जोर से बोलना, रसोई में भोजन बनाते हुए जोर जोर से बोलना, कभी कभी किसी का मुंह में थूक रहता है, वो सेवा उसमें आ जाता है प्रसाद में। ये सब सेवा अपराध है। दीदी ये जो आपने पूर्णमदाय पूर्णमिदम जो हम योगा में भी बोलते हैं ना दीदी, इसका मतलब भगवान कृष्ण को डेडिकेट करना है सब कुछ? इसमें नहीं, डेडिकेशन नहीं है, इसमें ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है और पूर्ण से पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्ण से जो निकलता है वो जीव भी पूर्ण ही है। ओम पूर्णमदः, वो भी पूर्ण है, पूर्णमिदम, ये संसार भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण को लेकर के पूर्ण ही बचता है। अर्थात जो भगवान पूर्ण है उनसे निकलने वाले भी सभी पूर्ण है। जब तक हम अपनी स्थिति को नहीं पहचानते, निराकार परमात्मा के बारे में इसका वर्णन करते थे, बिल्कुल गलत करते थे। जी दीदी वही मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ। बिल्कुल गलत करते थे। हाँ, निराकार परमात्मा जो परम आत्मा है बोलते थे, उनके लिए ये पूर्ण, वो परम आत्मा, यदि वो निराकार है तो साकार संसार कैसे हो गया? वो निराकार है तो साकार कैसे हो गया? ये सृष्टि निराकार ने कैसे बना दी? किसने इच्छा करी? यदि निराकार है तो उसका मन कहाँ से आ गया? सा इच्छा, उसने इच्छा की, इच्छा कहाँ से कर ली? मन नहीं था तो इच्छा कहाँ से कर ली? तो उसके पास मन भी है, वाणी भी है, सब कुछ है। वो पूर्ण है, पूर्णतम है। यदि वो पूर्णतम नहीं होते तो संसार भी नहीं होता। यदि शून्य से निकल करके शून्य में ही मिल जाना है तो फिर शून्य ही है ना सब, जरूरत ही क्या है इतना सब? फिर जब वो निराकार है तो पाप पुण्य को भुगवाएगा कौन? सारे धाम किसके लिए बने हैं? गोलोक धाम में निराकार क्या कर रहा है? वहाँ पे क्या करेगा? और दीदी जो हम सुबह अपने मंत्र करते हैं गुरुदेव की दीक्षा वाले, तो उसमें हम जो लास्ट के श्री कृष्ण चैतन्य वाला और हरे कृष्ण महामंत्र का जो उसमें आता है लास्ट में, उसको हम उच्च स्तर में गा सकते हैं उस समय अंदर? नहीं, सुबह के आने मन में ही होंगे। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, जैसे हम पंच तत्व का मंत्र करते हैं तो इसके आगे जय क्यों लगाते हैं? कोई नहीं लगाता, आजकल लगाने लगे हैं, कहीं भी नहीं लग रहा है। सीधा मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य से, मन गढ़ंत है वो। और ठीक है फिर भागवत। हाँ, कोई प्रश्न नहीं है तो भागवत।
अनिता दीदी अपना म्यूट कर लीजिए, आपका माइक खुला हुआ है। आज दीदी हेमा दीदी करेंगी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज सुधा नहीं है क्लास में? हरे कृष्णा। हाँ दीदी क्लास में है, वो एक्चुअली में कहीं जा रही हैं, अपनी अच्छा। सिस्टर के मोबाइल से किया है उन्होंने ज्वाइन, तो इसलिए ठीक है। शायद पूरी ठीक है। तरह से। हाँ ऋषभ आज, हाँ तेरा पंखा बंद करिए। ऋषभ देव का चरित्र से आ रही दीदी। हाँ हाँ। हाँ दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु श्री भागवताचार्य श्रीमती मधु दीदी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं आप सभी भक्तों के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा कहने में जो कुछ त्रुटि हो उसके लिए मैं आप सबों से क्षमा याचना करती हूँ। पंचम श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद चतुर्थ अध्याय ऋषभ देव जी का राज्य शासन। हमने तृतीय अध्याय में जाना कि स्वयं भगवान अंश रूप में अग्निग्र के पुत्र महाराज नाथ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से शुद्ध सत्व विग्रह धारण कर प्रकट हुए। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा कि नाभि नंदन के भूमिष्ठ होते ही उनके पाद ताल आदि में ध्वजा वज्र अंकुश आदि भगवत चिन्ह देखे गए। तदंतर समस्त प्राणियों में समता शांति जितेंद्रियता विषयों में वैराग्य और अलौकिक ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण प्रतिदिन उनका प्रभाव बढ़ने लगा। यह देखकर प्रजा वर्ग ब्राह्मण गण देवता गण और अमात्य आदि सभी की एकांत की अभिलाषा होने लगी कि वे ही भूमंडल के शासक बने। महाराज नाभि अपने पुत्र के सत्व प्रधान सुंदर एवं सुडौल शरीर विपुल गुण संपन्नता तेज बल ऐश्वर्य यश पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों को देखकर उनका नाम ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ पुरुष रखा। एक बार ऐश्वर्यशाली इंद्र ने ईर्ष्यावश ऋषभ देव जी के राज्य अजनाभ मंडल में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ देव ने उनके अभिप्राय को जानकर अपनी शक्ति के प्रभाव से अजनाभ खंड को वर्षा से किसके प्रभाव से? अपने किसके प्रभाव से? अपनी शक्ति के प्रभाव शक्ति के प्रभाव से। ठीक है। हाँ, शक्ति के प्रभाव से अजनाभ खंड को वर्षा से संपूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। राजा नाभि अपनी इच्छा से अपने अनुसार परम श्रेष्ठ पुत्र पाकर परमानंद में विभोर रहते थे। भगवान की योग माया के प्रभाव से मेरा पुत्र इस प्रकार की बुद्धि रखकर विमोह को प्राप्त हो गए थे और राजा नाभि हे वत्स हे तात इस प्रकार की गदगदमयी वाणी से संबोधित करते रहते थे और अनुराग से भरकर उनका लालन पालन आदि करते हुए परमानंद में डूबे रहते थे। जब महाराज नाभि को यह पता चला कि नागरिक और मंत्रिमंडल सभी ऋषभ जी से बड़ा प्रेम रखते हैं, तो उन्होंने धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उस उचित मार्गदर्शन के लिए उन्हें ब्राह्मणों के हाथों सौंप दिया तथा स्वयं पत्नी मेरु देवी के साथ बद्रिकाश्रम चले गए, जहाँ नर नारायण के नाम से भगवान वासुदेव की उपासना करते हुए सही समय में श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे पांडुपुत्र पुरावित गण नाभिराज का यश गान करते हुए इन दो श्लोकों का पाठ इस प्रकार करते हैं कि
जिनके विशुद्ध यज्ञानुष्ठान से आकृष्ट होकर स्वयं श्रीहरि ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया था, राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का क्या कोई दूसरा पुरुष आचरण कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। और कहते हैं कि राजर्षि नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनके यज्ञ में दक्षिणा आदि पूजा से संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने मंत्र बल से यज्ञशाला में ही यज्ञेश्वर भगवान को प्रकट करा दिया था। पिता के वन चले जाने के बाद भगवान ऋषभ देव ने अपने अजनाभ मंडल को ही अपनी कर्म भूमि माना। जीवों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने गृहस्थ धर्म का आचरण करते हुए गुरुकुल वास का आदर्श प्रस्तुत किया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा प्रदान की। इसके बाद गुरु का आदेश प्राप्त कर इंद्र द्वारा प्रदत्त जयंती नाम की पत्नी के गर्भ से अपने ही समान 100 पुत्रों को जन्म दिया। इंद्र ने कहाँ से प्रकट किया जयंती को? इंद्र द्वारा प्रकट है, कुछ और भी लिखा है? नहीं, यहाँ पर दीदी इंद्र द्वारा प्रदत्त लिखा है। प्रदत्त, हाँ दी हुई, ठीक है, अब ठीक है। सही है। ऋषभ देव जी के पुत्रों में भरत सबसे श्रेष्ठ और गुणों में संपन्न महायोगी थे। उन्हीं के नाम पर अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहा जाने लगा। महाराज भरत के छोटे 99 भाई थे, उनमें से 9 श्रेष्ठ भाई थे। उनके नाम हैं कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ एवं कीकट। इन पुत्रों के अतिरिक्त कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये भरत महाराज के 9 भाई थे, जो श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक प्रचारक होने के कारण महाभागवत थे। इसके अतिरिक्त ऋषभ देव एवं जयंती के 81 पुत्र और थे, जो सभी पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अतिशय विनीत, वेद निपुण और यज्ञ परायण थे। पुण्य कर्मों और सदाचरण के कारण ये ब्राह्मण बन गए। भगवान के कौन से ब्राह्मण हो गए? याज्ञिक ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले, कर्मकांडी। कर्मकांडियों का कल्याण कभी नहीं होता। भगवान के आवेशावतार होने के कारण ऋषभ देव स्वतंत्र पुरुष और अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप थे। उनका जन्म मरण आदि अनर्थ परंपरा से कभी कोई स्पर्श भी नहीं था। वे राग, द्वेष, लोभ आदि दोषों से रहित संपूर्ण प्राणियों के प्रति समदर्शी, पर दुख दुखी और समस्त जीवों के शुभ चिंतक थे। काल क्रम में जो धर्म नष्ट प्राय हो गया था, वे उस वर्णाश्रम धर्म आदि रूप कर्मों का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को शिक्षा देते थे। ईश्वर होकर भी सामान्य जीव के समान आचरण करते हुए उन्होंने इस प्रकार शिक्षा के द्वारा धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग एवं मोक्ष संग्रह के लिए मनुष्य को गृहस्थाश्रम में नियम पूर्वक रहना सिखाया था। उन्होंने यही आदर्श स्थापित किया कि गृहस्थाश्रम में संयम बरतकर मनुष्य हरि सेवा परायण हो सकता है। यद्यपि ऋषभ देव समस्त धर्म का प्रतिपादन करने वाले वेदों के गूढ़ रहस्यों को जानते थे, तथापि उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा बतलाई हुई साम आदि विधियों का आश्रय लेकर प्रजा पर शासन किया था। उन्होंने समस्त प्रकार के यज्ञों के द्वारा यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की 100 बार आराधना की थी तथा उनके यज्ञ भी अतिशय समृद्ध हुआ करते थे। जिस प्रकार आकाश कुसुम आदि जैसी कोई वस्तु मांगी नहीं जाती, उसी प्रकार जब भगवान ऋषभ देव इस भारतवर्ष का शासन कर रहे थे, तब इस देश में कोई भी व्यक्ति अपने लिए किसी दूसरे से कभी कुछ भी नहीं मांगता था। वस्तुतः सभी यही चाहते थे कि उनका अपने प्रभु के प्रति प्रत्येक क्षण अतिशय अनुराग बढ़ता रहे। इसके अतिरिक्त कोई भी कामना नहीं थी। यही नहीं, कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभ देव भ्रमण करते हुए ब्रह्मावर्त नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों की सभा चल रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े मनोयोग से
ब्रह्मर्षियों के उपदेशों को सुन रहे थे। यद्यपि ऋषभदेव के सभी पुत्र संयत और प्रणय विनय आदि में गुणों से युक्त थे, तथापि पिता ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को तत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिससे वे शासन प्रणाली में भली भांति प्रशिक्षित हो सकें। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचम स्कंधे श्री ऋषभदेव अनुचरिते चतुर्थाध्याय। हरे कृष्णा जी। ठीक है। अब सोमवार अच्छा चल रहा है पंचम स्कंद ना, एक के बाद एक। अब ऋषभदेव ने किस तरह से जीवन त्याग किया इस अध्याय को कौन बोलेगा? हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूंगी सुषमा। ठीक है। पंचम एंड सिक्सम अध्याय। हाँ। तो मैं थर्ड एंड फोर्थ अध्याय भी ले लूं साथ में समरी। हाँ, यू कैन समराइज एनी टाइम। अच्छा है, वो पक्का हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट सेकंड को नहीं लेना साथ में कि वो भी ले लूं? फर्स्ट सेकंड अध्याय भी। प्रिय व्रत का थोड़ा सा बता दो। प्रिय व्रत के बाद बता दो आग्नेय को कैसे अप्सरा से, हाँ पूर्व चेती अप्सरा का थोड़ा, तो सबको ध्यान हो जाएगा। ठीक है दीदी, ठीक है। बढ़िया आज कीर्तन मैं करूंगी। हाँ गाओ, अच्छे अच्छे लय में गाना। ठीक है दीदी, जैसा आता है। राधे झूलन पधारो, चुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा। झुक आए बदरा, गिर आए बदरा। झुक आए बदरा, गिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा। ऐसो मान नहीं कीजे, हाथ छोड़ो रियली। तुम तो परम सयानी, वृषभानु की लली। तुम तो परम सयानी, वृषभानु की लली। साजो 16 श्रृंगार, डारो नयन कजरा। साजो 16 श्रृंगार, डालो नयन कजरा। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा। पैरों पच रंग साड़ी, ओढ़ो श्याम चदरा। पैरों पच रंग साड़ी, ओढ़ो श्याम चदरा। तेरो रसिक प्रीतम, मग जोड़त खड़ो। तेरो रसिक प्रीतम, मग जोहत खड़ो। राधे जहाँ पग डारो, श्याम नैना धरो। राधे जहाँ पग धारो, श्याम नैना धरो। डारी रेशम डोरी, जापे झूलो राधा गोरी। डारी रेशम डोरी, जापे झूले राधा गोरी। जाकी भैया गोरी गोरी, पहले हाथन गजरा। जाकी भैया गोरी गोरी, पहले हाथन गजरा। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा। झूला झूले राधा दामोदर, वृंदावन में। झूला झूले राधा दामोदर, वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली, आली कुंजन में। कैसी छाई हरियाली, आली कुंजन में। एक नंद को दुलारो, पुत भानु की दुलारी। एक नंद को दुलारो, पुत भानु की दुलारी। जोरी लागे अति प्यारी, बसी नयनन में। जोरी लागे अति प्यारी, बसी नयनन में। राधे झूलन पधारो, गिर आए बदरा। जमुना के कूल पहिरे, सुरंग दुकूल। जमुना के कूल पहिरे, सुरंग दुकूल। कैसे खिल रहे फूल, इन कदमन में। गौर श्याम रंग गन दामिनी के संग। गौर श्याम रंग गन दामिनी के संग।
भैया किया अपंग छवि भरी मन में, भैया किया अपंग छवि भरी मन में, राधा मुख और नैन श्यामा के चकोर, राधा मुख और नैन श्यामा के चकोर, सखियन प्रेम डोर लागी चरणन में, सखियन प्रेम डोर लागी चरणन में, राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। दीदी मुझे ज्यादा गाना आता नहीं है, हाँ, क्षमा और कीजिए। तुमने दोनों गीत एक में मिला दिए, दूसरा वाला अलग वो है गीत- और पहला अलग है, सॉरी दीदी। दूसरा अलग है Sorry. पहला अलग है, दो एक में हो दंडवत गए। प्रणाम दीदी, मैं गंगा गाना गाऊं? हाँ दीदी मैं बोलूं आज भजन? दीदी मुझे आज मैं बोलूं भजन? कीर्तन कौन सुनाना बोला? था। हाँ तुम्हें सुनाना है। भजन नहीं सुनाता है। कौन बोल रहा है? वृंदा? दीदी मैं बोलूं? मैं कौन? ज्योति गुप्ता, ज्योति गुप्ता जी। अच्छा ज्योति जी, आप कल सोमवार को सुनाइए, आप सोमवार को सुनाइए। अच्छा दीदी। हाँ सुनाओ वृंदा। आलिरी मोहे लागे वृंदावन लीको, आलिरी मोहे लागे वृंदावन लीको, लागे वृंदावन लीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन लीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, सखी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, बहत यमुना को, बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप बिराजे, रतन सिंहासन आप बिराजे, आप बिराजे, आप बिराजे, रतन सिंहासन आप बिराजे, मुकुट धरो तुलसी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। कुंजन कुंजन रहत राधिका, कुंजन कुंजन रहत राधिका, रहत राधिका, रहत राधिका। फिरत बेटा, फिरत बोलो, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, रात नहीं, कुंजन 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 फिरत राधिका। गाओ गाओ। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन लीको, आलिरी मोहे लागे वृंदावन लीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन लीको, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
बहुत सुंदर, कृष्णा हरे बहुत कृष्णा बढ़िया। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अरे वो दीदी बहुत सुंदर छोटी सखी हमारी ठाकुर दीदी, हाँ हाँ बहुत प्यारा। हाँ, अच्छा गाया इसने, ठीक है। दीदी के आशीर्वाद से हुआ ऐसे। अच्छा हाँ, वो बोलना भी सीख गई है। अभी शक्ल दिखा दो मेरा बेटा, अपनी शक्ल दिखाओ, कैसे लगते हो आप? पानी है, बच्चे पानी बिल्कुल प्यारी थी। कैमरा खोलो, अरे इतना प्यारा बच्चा। ये राधा बनती थी ना, राधा बनती थी जब राधा बनती है तो और भी आप तो बहुत स्वीट हो। 5th क्लास में पढ़ती हो? 3rd में? सभी के चरणों में हरे कृष्णा। ठाकुर जी खूब आपको कृपा करें, आप पर ऐसे ही भक्ति करो। आप सबका आशीर्वाद चाहिए दीदी। अच्छा, तुम्हें बिना कही सबने दे दिया, तुमको सबने दे दिया। सबका आशीर्वाद है। आपने कैसी शिक्षा दी है, ये इतनी छोटी सी, कितना तुमको आशीर्वाद किस बात के लिए चाहिए? कीर्तन करूँ और बहुत अच्छे से भजन सुनाऊँ। अच्छा ठीक है, डन डन, सबने दे दिया। हरे कृष्णा वृंदा दीदी, दंड प्रणाम, हमें भी सिखाओ कुछ। मैं जब आऊंगी तब राधे झूलन पतारे सुनाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, तैयार कर रही हूँ। हाँ तैयार कर लो, अभी सावन का महीना आएगा तब सुनाना। ठीक है दीदी। हाँ, वांशकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा।